हाँ, चलिए देखेंगे यार, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के एग्जांपल देखेंगे। इंट्रो पार्ट पूरे बता दिया कि भैया कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया था। अब एग्जांपल पे आएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करेंगे तरीके से जिससे क्या होगा, कंटिन्यूटी का जो भी सारा कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा हमारा। बोले कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। कायदे में इस क्वेश्चन को हम लोग, अगर आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाते समय अगर पेन आपने नहीं उठाया, समझ लो हमारा वो क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, चलो यार इसका तो ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। बाई चांस फंक्शन होता 2x रेज टू दी पावर 100 है, 2x रेज टू दी पावर 100 होता, फिर ग्राफ कब तक बनाते। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन, अगर मैं बोलूं कोई सा भी फंक्शन, एनी फंक्शन इफ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, अगर कोई भी फंक्शन अगर c पे मान लो कंटिन्यूअस है तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पर वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो वो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे मैंने बताया था कि यार आपको चेक करना है कि कोई बंदा 5 बजे पढ़ रहा था लगातार, तो उससे पहले देखेंगे और इस तरफ देखेंगे, और अगर पढ़ता हुआ मिला तो हम कह देंगे भैया ये बंदा पढ़ रहा था, यस और नो। लेकिन इसका सॉल्यूशन आप अगर देखते हैं एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन देखेंगे या और भी किसी बुक में देखें तो उन्होंने कैसे किया, पहले मैं बताऊंगा एनसीईआरटी का, फिर मैं इस तरीके से बताऊं, दोनों ही ठीक है। चलिए देखते हैं। ये लाइन तो आपको लिख के आनी पड़ती है, नॉलेज के लिए बता दी मैंने। अब ये बुक में ऐसे दिया गया, लेट प्लीज आपसे बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx फाइंड करो, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ गया, 5 आ गया, और f1 फाइंड किया, मतलब x की जगह 1 पुट किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल्स टू fs, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये लिख के आ जाएंगे सीधे। एक नंबर का क्वेश्चन, प्यार से वो आपको 1 नंबर दे देंगे। बट आप हाँ आते हैं, इसी पे आते हैं। बट आप कहेंगे सर आपने ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकाली नहीं, आपने कैसे बोल दिया डायरेक्ट कि ये वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा। बस यही तो मुझे समझाना है आपको बस। चलिए एक चीज और, x टेंस टू 1 और x इक्वल टू, अंतर पता होना चाहिए। x टेंस टू 1 का मतलब जो 1 है, x है वो 1 पे अप्रोच कर रहा है। तो ये जो 5 आंसर है, ये 5 नहीं है, ये हो सकता है 4.9999 हो या 5.0001 हो। क्लियर है। चलिए अच्छा, अब जैसे बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्यों नहीं निकाली। अब देखो मैं वो भी निकालता हूं, आंसर यही आएगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि क्यों नहीं निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, यही तो होगा ना। ठीक है जी, अगली लाइन क्या होती थी, h टेंस टू 0 f1 माइनस h। क्लियर है। ये लाइन पता होनी चाहिए कहां से आई, सब 11th में भी बताइए और इंट्रो पार्ट में भी मैंने बताया। अगर नहीं पता तो देख लो, वैसे नंबर वाली बात है, नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। नॉलेज वाली बात के लिए देखते, x टेंस टू 1 नेगेटिव, x कहां पे अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़े से कम पे अप्रोच कर रहा है, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम मान लो इस पे अप्रोच कर रहा है x। क्लियर है। इसको ऐसे मैंने कैसे लिख दिया, अब देखो जरा, h किस पे अप्रोच कर रहा है, 0 पे। 0 तो नहीं है ना, 0 तो नहीं है, 0 पे अप्रोच कर रहा है। मान लो आपको समझाने के लिए 0.0001, फिर हमने क्या लिखा, 1 माइनस एच, 1 में से ये माइनस करो, यही तो आ जाएगा। करके देख लो भैया, करके देख लो, एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा नॉलेज के लिए आना चाहिए। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, 1 से कम कहां जाओगे मेरे भाई, 1 से 1 कोई फंक्शन ही नहीं है, यस और नो। 1 से कम कहां जाओगे, हमें बाय डिफॉल्ट इसी के पास ही जाना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तब निकालते हैं जब फंक्शन की डेफिनेशन कहीं पे चेंज हो रही होती है। अभी आगे करेंगे, जैसे मॉडुलस x है ना, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x की वैल्यू 0 से कम है, तो ऐसे में 0 से कम इस वाले फंक्शन को लेंगे और 0 से अधिक में इस वाले को लेंगे। लेकिन यहां 1 से कम और 1 से ज्यादा एक ही फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज ही नहीं हो रही है। बात समझ आ रही है। तो ऐसे में अगर आप नेगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे तो फंक्शन तो यही लेना है, इसीलिए बोलो डायरेक्ट लिख देते। तब भी मैं इससे करके दिखाता हूं। तो x की जगह 1 माइनस एच रखो और h की जगह रख दो 0, 5 आ गया, रख के देख लो। क्लियर है। चलिए ऐसे ही राइट हैंड लिमिट,
लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और अगली लाइन होती है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच। अब यार 1 से अधिक कौन सा फंक्शन लोगे, यही दिया गया है, इसी को लेंगे फिर हम। तो इसलिए प्रीति, क्लियर है प्रीति, इसलिए ये 5 आ गया और आप f1 ले लो, वही 5 आ गया, तीनों बराबर आ गए, तो भी हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो इसीलिए जब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी करके आ सकते हो या फिर ऐसे करके, आंसर दोनों सेम आएगा। बात समझ आ रही है? इसको हम ग्राफ बना के भी समझा सकते थे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या फिर नहीं, लेकिन वही है कि बहुत लेंदी होता है वो, इसलिए उन्होंने कहा कि सिंपल वे में कर दो। कोई डाउट? पक्की बात है, तरीके दोनों बता दिए, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना होना, किसी बुक में इस तरीके से भी है इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो कंफ्यूज हो, इसीलिए आप ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है कहीं पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आजा भैया, एग्जाम्पल 2 देखो, फर्स्ट की तरह ही है। 0 पे हमको भैया फाइंड करना, डायरेक्ट f0 रखो, और इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं, वैसे ले सकते हैं, गलत टीचर नहीं करेगा, क्योंकि भैया फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पता ही नहीं है। पक्की बात है? सेम एग्जाम्पल 2 की तरह। थर्ड देखिए यार, मॉडुलस फंक्शन जो होता है इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार मैं क्लियर करा दूं ऐसे क्यों लिखते हैं। सुनो जरा, मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि भैया x की कैसी भी वैल्यू आप लोग, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x की वैल्यू 0 से कम बोले तो नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। ये यहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है 0 पर, देखो कैसे, 0 से जैसे ही नंबर आपने छोटा रखा तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, 0 या 0 के बराबर लिया तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। इसीलिए क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि इसका इस तरीके से बनता है। क्लियर है? ये होता है fx इक्वल्स टू एक्स और ये होता है fx इक्वल्स टू माइनस एक्स। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये कह रहे हैं 0 पे चेक करो, 0 पे चेक करो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। चलिए, अब फंक्शन की तो डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब एक लाइन जो मैं लिखूंगा ये आपको बोर्ड में लिख के आनी होती है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, अगर कोई भी फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है तो पक्की बात है मेरे भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। क्लियर है? अगर है, अगर ये दोनों बराबर आ गए और ये बराबर नहीं आए फिर भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मीनिंग ये है कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती, बस कंटिन्यूस नहीं है। चलिए अब एक एक करके मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूं, पढ़े लिखे आदमी हूं, बोर्ड में लिखने का तरीका देखते रहना। लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस एच, देखते हैं अगर बराबर आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है, और f0। चलिए अच्छा, 0 से कम, भैया पक्की बात है 0 से कम ये वाला फंक्शन लेंगे, सही बात है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 से कम ये वाला, तो माइनस, और जो भी इसके अंदर है वो x की जगह पुट कर दो, तो 0 माइनस h। अच्छा, 0 से बड़ा, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा ये वाला फंक्शन लेंगे, तो x की जगह 0 प्लस h पुट कर दो, और f0 0 की ये वाला लेंगे तो x की जगह रख दो 0। चलिए h की जगह रखो 0, ये भी 0 ये भी 0, तीनों क्या गए, बराबर आ गए, तो फंक्शन हमारा इसका मतलब 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। और एक चीज जान लो, मॉडुलस फंक्शन हमारा हमेशा कंटिन्यूस होता है, क्योंकि जब भी आप इसको बनाएंगे तो पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि 0 पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जो कि आगे मैं बताऊंगा भी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखना ये छोटी छोटी बात है। इसमें कोई डाउट है पास में बता, प्रीति कोई डाउट है? पक्की बात है ना? आगे बढ़ते हैं। अरे वो तो ठीक है, क्या है, चलो छोड़ो। अब ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये आपको डिसकंटिन्यूअस दिखाना है किस पर, 0 पर। तो कोई भी फंक्शन किसी भी नंबर पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या क्या आप दिखा सकते हैं। देखो आप क्या क्या दिखा सकते हैं, आप उनको बता दो कि लिमिट 0 नेगेटिव एफ एक्स,
अगर ये कंडीशन हो जाए तो भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर ये ही हो जाए बेकार, इसकी बात ही नहीं आए, तो भी हमारा ये। अच्छा, अगर कहीं पर ये लिखा है तो इसका 11th क्लास में हमने पढ़ा था लिमिट एंड डेरिवेटिव, इसका एक और मीनिंग है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बात समझ आ रही है? तो इनमें से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह देंगे क्लियर, या फिर ये कह दें f0 डज नॉट एग्जिस्ट। कभी कभार ऐसा भी तो हो है कि वो जो वैल्यू पुट करी वही एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अब आप कहीं सर एक एग्जांपल दो, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है 1/x। निकालो भैया, 1/0 क्या होगा? कुछ होगा? 1/0 कुछ होगा? नहीं होगा ना, तो भी वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस में आएगा। और वैसे भी 1/x का ग्राफ बनाओगे तो ये बनेगा और ये बनेगा, पेन उठाना पड़ेगा ये आपको ऑटोमेटिक, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी f0 डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग ये है, जैसे ये फंक्शन दे दिया, चमका, ठीक है। तो इसमें से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई है एक, तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। और एक चीज बता दूं, ध्यान रखेंगे, किसी भी फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी, किसी भी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी, आगे की स्पेलिंग नहीं आती थी, वो हमेशा कहां पर मिलती है? पता है कहां पर मिलती है? वो हमेशा मिलती है एक्सट्रीम पॉइंट पे या क्रिटिकल पॉइंट पे, या जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो कहां पे चेंज हो रही है? 0 पर, क्योंकि 0 के है तो ये है और 0 नहीं है तो ये 0 पर ही तो चेंज हो रही है। तो डिसकंटिन्यूटी आपको यहीं मिलेगी क्लास 12th तक। आगे की बात आगे करेंगे, ये नहीं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो गया, वरना आप लोग फिर कहोगे सर एक फंक्शन ऐसा है। देखो क्लास 12th में ये ध्यान रखो कि अगर डिसकंटिन्यूटी मिलेगी आपको तो आपको वो केवल वहीं मिलेगी जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं या क्रिटिकल, एक और कोई पॉइंट कहते थे, टर्निंग पॉइंट। मेरे भाई क्या बात है मल्होत्रा, टर्निंग पॉइंट, वेरी गुड। एक और कहते हैं, हाँ नहीं वो नहीं कहते। तो अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर क्या बोल रहे हो कि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज, मतलब अगर आप 0 हैं तो आप इस फंक्शन पे गए, 0 से थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ तो आप इस फंक्शन पे गए, तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी ना 0 पे। जैसे ये सड़क जा रही है, यहां पे आगे इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, तो यहां डेफिनेशन चेंज होगी ना इसकी, या तो इस तरफ जाए इस तरफ जाओ, सेम कंडीशन यहां पे है। तो यस बहुत असर आता है। चलिए अच्छा, अब देखते हैं, अब इसको हमें दिखाना है कि ये फंक्शन हमारा क्या 0 पर डिसकंटिन्यूअस। तो जल्दी से देखेंगे लिमिट, पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जल्दी से देखते हैं। 0 नेगेटिव, तो h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h, तो 0 से कम भैया इसी को तो लेंगे, क्योंकि 0 पर तो ये है, और जब 0 से कम ज्यादा है तो इसी को तो लेंगे। तो चलो भैया यहाँ पे वैल्यू पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3, तो मुझे लगता है h की जगह 0 रखेंगे, 3 आ गया, पक्की बात है। राइट हैंड निकाल लोगे पढ़े लिखे आदमी, वो भी 3 आएगा हमारा। लेकिन जैसे ही f0 निकालोगे तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? 0 पर क्या है? 1। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 3 बराबर 3 डज नॉट इक्वल्स टू 1, यस और नो, क्लियर है? तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। किस पे? 0 पर। अच्छा और एक चीज देखो, अगर ये इस फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही थी, ठीक है, और ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, अब 0 के अलावा कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा ये, अब हमेशा ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, क्लियर है? हाँ, तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं। ये कह रहे हैं एक, प्लीज यार, एक कांस्टेंट फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू के, वो प्रूफ करो कि हमेशा कंटिन्यूअस होता है। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका अगर ग्राफ बनाओगे f(x) इक्वल्स टू के, मतलब आप x की जगह कुछ भी रखो, आंसर तो k ही आएगा। k इन द सेंस समझाने, कांस्टेंट मान लो 1 है, मान लो x की जगह कुछ भी रखो, y हमेशा क्या 1 आएगा, तो पक्की बात है ऐसा ग्राफ बन जाएगा, पेन कभी उठाना नहीं पड़ेगा। बट ये तो मैंने समझा दिया, अब इसे लिख के कैसे? तो देसी तरीका देखो यार, क्या मैं इस k को ऐसे लिख सकता हूं f(x) इक्वल्स टू k प्लस 0 इंटू x, लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, 0 इंटू x 0 ही तो होगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते, लेट्स सी एनी रियल नंबर, एनी रियल, इस पे चेक करते हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f(x), तो क्या होगा? रखो x की जगह रखो भैया c,
तो के ही तो आ गया, और मैंने कहा डायरेक्ट रखो एफ सी, तो भी के प्लस 0 इंटू सी कितना आ गया, बराबर आ गया। लिखने का तरीका, अगर लिखने वाली बात है कि सर एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, तो हो गया भैया, क्लियर है मल्होत्रा, पक्की बात है ना। ऐसे करेंगे के को के प्लस 0 इंटू एक्स, क्योंकि x जैसी x दिखता है थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि x है, चलो इसमें, तो इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा एफ एक्स इक्वल टू एक्स भी ऐसे ही हो जाएगा किसी भी एक। अब देखो ये बोला गया, ये चेक करो कि ये कंटिन्यूअस है। अब आप कहेंगे सर अभी तक जितने क्वेश्चन थे हर किसी में बोला गया था 1 पे चेक करो, 2 पे चेक, ऐसे में तो कोई सा भी एक नंबर c ले लो, कोई सा भी एक नंबर c बी रियल नंबर, और यहां पे रख के दिखा दो, तो लेट c बी एनी रियल नंबर, तो क्या होगा एफ सी इक्वल टू सी आ जाएगा, और लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स भी c आ जाएगा, दोनों बराबर हो गए, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा। अब ऐसे भी आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन तो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहा है कि इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। अब सुनो यार, मतलब हमको इस फंक्शन को पूरा चेक करना है कि ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं, हर पॉइंट पे आपको चेक करना है। लेकिन यार एक बात बताओ, पॉइंट कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, 1 भी होता है, 1.2 भी होता है, -1 होता है, 0 होता है, 0 पॉइंट, कब तक चेक करोगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग देखो कैसे करते हैं, हम लोग क्वेश्चन केस बनेंगे इसमें, और लिखने का तरीका मैं इसी में बता दूंगा बहुत अच्छे से, बाकी सारे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करा दूंगा। तो मॉडुलस फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 प्लस एक्स, पक्की बात है भैया, ये चेक करना है। अच्छा 0 पे तो हम लोग चेक कर सकते हैं, और अभी एक क्वेश्चन था मैंने 0 पे चेक करके दिखाया भी था आपको, तो वही सेम प्रोसेस लिखूंगा, तो फिर क्या बात। तो 0 पे तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। कौन सा एग्जांपल बताया था, अभी मैंने बताया था कोई एग्जांपल, एग्जांपल 3, 0 पे हमने दिखाया था फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब लेकिन ये कह रहा है कि हर किसी पॉइंट पे चेक करो, चलो भैया, तो अब देखो कैसे करेंगे। 0 पे चेक कर लिया, तो अब क्या करेंगे, हम कोई सा भी एक नंबर लेंगे जो कि 0 से छोटा होगा उस पे दिखाएंगे, और कोई भी एक नंबर लेंगे जो कि 0 से बड़ा होगा उस पे दिखा देंगे। क्लियर है। तो केस 1 तो ये सॉल्व हो गया। केस 2, कोई सा भी एक नंबर लिया, लेट सी, और वो मैंने लिया भैया लेस देन 0। इस क्वेश्चन को एक तरीके से समझाऊंगा, उसको आप लोग समझना। नंबर क्या है, 0 से कम है, आपको समझाने को दिमाग में आपने सॉल्व, मतलब दिमाग में पुट कर लो कि c की वैल्यू -100 है, दिमाग में रख लो ये चीज, ठीक है। समझाऊंगा एक चीज, क्योंकि एक जो डाउट होता है सारे बच्चों में आता है, c की वैल्यू 0 से कम है, मान लो दिमाग में लेके चलो -100 पे हम लोग चेक करें। चलिए भैया चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स, अगर ये हमारा बराबर आ जाए तो इसका मतलब 0 से जितने पर भी सब पे क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। चलिए एक साथ करते चलेंगे इसको। लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, ये तो हम लोग करते आए हैं, h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, और ये एफ सी। चलिए अच्छा देखिए, c नेगेटिव मतलब c से कम, यही तो कहना चाह रहा है, c से कम। तो अब ये हमारा क्या है, 0 से कम है। अब बात समझना ध्यान से, 0 से हमारा कम है, ठीक है। मान लो आपको समझाना, क्योंकि वो ये समझा रहा हूं आपको, मान लो वो नंबर -100 था, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, -100 से कम, और इसमें बोलना चाह रहे हैं -100 से ज्यादा। बात समझ रहे हैं। चलिए अब जो डाउट आता है बच्चों में वो बताऊंगा क्या आता है आपको। लिमिट h टेंस टू 0 c से कम, तो पक्की बात है यही होगा, क्योंकि -100 से कम जाओगे तो और ज्यादा नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब यही तो होगा। तो चलिए अच्छा -c -h। अब देखो यस जरा यहां पे c प्लस है, c प्लस मतलब जो भी हमने नंबर लेट किया उससे ज्यादा है, तो हमने मान लो नंबर लेट किया था -100, तो -100 से ज्यादा। तो दिमाग में बच्चों के क्वेश्चन आता है कि सर -100 से ज्यादा तो 10 भी है, 1 भी है, प्लस 100 भी है, तो ऐसे तो सर इसको लें कि इसको लें, क्योंकि समझो -100 से ज्यादा -90 भी है, -80 भी है, -10 भी है,
ठीक है, 1 भी है 10 भी, ये सब क्या है -100 से ज्यादा है। तो अगर इनको लोगे तो सर ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, अगर इनको लेंगे तो ये फंक्शन वर्क करेगा। फिर कैसे करें? तो अब सुनो एक चीज, जब कभी हम लोग ये कहते हैं ना कि x टेंड्स टू 1, तो यार इसका मीनिंग पता है क्या होता है कि x की वैल्यू 1 पे अप्रोच कर रही, मतलब 0.9999 या 1.00001। तो ये कह रहे हैं c प्लस -100 से ज्यादा, पता है कितना ज्यादा? इतना सा ज्यादा, तन्नक सा चमका। -100 से ज्यादा मतलब -90.9999, क्योंकि यहां पे लिमिट वाला कंसेप्ट है। ये मत सोचो कि -100 से ज्यादा 1000 भी होगा, 10,000 भी होंगे, ये बच्चों में कंफ्यूजन होती है। तो जो भी नंबर हमने लेट किया उससे ज्यादा मतलब उससे थोड़ा सा ही ज्यादा, ये नहीं है बहुत ज्यादा लिमिट में। और कितना ज्यादा कि जो 0 पे अप्रोच करा, मतलब 0.0001 इतना ज्यादा बस, तो भी हम यही फंक्शन लेंगे मेरे भाई। बात समझ आ रही ना? अगर आप कहेंगे सर आपने -100 लिया, सर ऐसे तो आप लेते -1 लेते, फिर भी सही है। अगर -1 लेते, -1 से थोड़ा सा कम 0.9999, फिर भी वो आता इसी में ही, ठीक है ना? तो यही इसी में ही वर्क करेगा, ये मुझे समझाना था। क्या हुआ? और C मतलब फिर भी यही वाला वर्क करेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि भैया उससे कम यही तो वर्क करेगा इसमें। चलो रखो यार h की जगह 0, h की जगह क्या रखो 0, तो -c अंदर जाएगा, कितना आया ये -c। तो c मतलब c एक कोई सा भी ऐसा नंबर था जो कि 0 से कम था, तो ये 0 से कम हर किसी के लिए ये फंक्शन हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। प्रीति कोई डाउट लग रहा फेस पे? हाँ, कहाँ लिया माइनस? यहाँ पे हाँ, मैंने कहा ना वो तो आपको आप माइनस, आप 0 से कम कोई सा भी लेट कर लो दिमाग में, कोई सा भी लेट कर लो, 0 से कम फंक्शन तो हमेशा यही आएगा। तो x की जगह ही तो c हम लोग रखेंगे। हाँ, तो नहीं, मतलब दूसरे वाले उसमें माइनस क्यों आया? कहाँ माइनस आया? ये क्योंकि आप सपोज मैंने जो नंबर मैंने बोला 0 से कम c है। अब c आपको समझाने के लिए, मैंने कहा c मान लो -1 है, ठीक है, -1 है। अब -1 से थोड़ा सा कम तो और नेगेटिव, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें ज्यादा वाला लेना, ठीक है। -1 किससे, लेकिन c प्लस है ना, किससे ज्यादा? c से ज्यादा। और c कितना है? -1 है। तो -1 से ज्यादा, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, -1 से इतना ज्यादा, कि मुश्किल से मुश्किल इतना ज्यादा, जितना भी लिखते हैं इतना ज्यादा लेते हैं हम लोग, तो रहेगा तब भी नेगेटिव। मैंने आपसे कहा कि -1 में से इतना हटा दो, वो रहेगा तो भी नेगेटिव रहेगा, तो भी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यही वाला, यही चीज तो समझने की है। बुक में तो खैर डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि c प्लस मतलब c से ज्यादा, वो तो इसमें हम नहीं, इसमें नहीं आएंगे हम लोग, क्योंकि लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं। लिमिट का मतलब होता है थोड़ा सा ही ज्यादा होता है इससे जी। हाँ, उस पर भी माइनस लेंगे, वेरी गुड, क्योंकि c की वैल्यू क्या -1, तो माइनस में इसी में तो आएगा। हाँ देखो, चलिए ठीक है, डाउट क्लियर होना चाहिए यार। चलो अरे शांत रहे भाई, शांत रहे बाबू। केस 3, अब केस 3 में क्या, 0 से बड़ा, तो आप अपने दिमाग में लेके चलो 0 से बड़ा, मान लो 10 ले लो, चलो तो ठीक है। एक बार आएगा 10 नेगेटिव, 10 से थोड़ा सा कम मतलब 9.9999, फिर भी रहेगा तो पॉजिटिव, तो यही वाला रहेगा। और 10 से ज्यादा फिर भी यही, और 10 पर भी यही। चमका नस्पी चस्पम का है डास्पड़ हो बोस बोलो नस भाई है क्या? हाँ तो सही है यार, एंजॉय करो, फिर मजे ले रहे हो। इसी को तो लग रहा है कोई शौक। चलो देखिए, 8 क्वेश्चन कह रहे हैं कि यार भैया चेक करो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही कहीं पे, कुछ बताएगा 0 से इधर कुछ नहीं, तो डायरेक्ट करो ऐसे, लेट c बी एनी रियल नंबर, कोई सा भी, और फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमेशा आंसर इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन शायद आए भी ना, बट नॉलेज के लिए आपको आना, हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, कह रहे हैं f(x = 1/x), ये भैया प्रूफ करो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन क्या बोले हैं कि x की वैल्यू 0 ना हो। भैया सही बात है यार, अगर 0 आप लोगे भी तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यस और नो। तो यार फिर क्या, सिंपल सी बात है, कोई सा भी एक नंबर ले लो, 0 को छोड़ के c ले लो, सपोज कह रहा हूं मैं, c f(x) और f(c) बराबर नहीं आएंगे, रखो जरा यहाँ पे 1/c
तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन कहने को क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में आएगा भी नहीं, बट ये बहुत सी नई बात बताएगा आपको। पता है क्या, कि 0 पर इन्होंने यहां बोला है कि 0 नहीं ले सकते, लेकिन हम ये तो ले सकते हैं, यस और नो, ये तो ले सकते हैं। 0 नहीं ले सकते, ये तो ले सकते हैं मेरे भाई, बात समझो। हम ये तो चेक कर सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, हम ये भी चेक कर सकते हैं, यस और नो, पक्की बात है। चलिए अब देखो 0 नेगेटिव, अब यहां पे एक और डाउट क्लियर होगा। 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा कम, बहुत थोड़ा सा कम, मतलब आपको समझाने के लिए -0. यस और नो, और ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे, एक बात सुनो जरा, जितना ही हम इसको छोटा लेते जाएंगे, पॉइंट हटा के ऊपर उतने ही ज्यादा 0 बढ़ेंगे, तो क्या ये -इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच नहीं करेगा? ये बात समझ आ रही है? सुनो, नॉलेज वाली बात है ये, क्या कि 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा कम। अब 0 से थोड़ा कम, जितना आपके पास टाइम है भाई, जितना भी टाइम है लिखते जाओ, और 1/x है तो पॉइंट हटेगा ऊपर, उतने ही तो ज्यादा 0 बढ़ेंगे। अब आपने मान लो ये 0 ली 1 लाख, तो ऊपर आ गए 0 1 लाख, तो ऐसे कब तक लोगे? तो -इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। अगर प्लस लोगे तो ये +इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो लिमिट 0 पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बात समझ आ रही? तो 0 पे कंटिन्यूस तक क्या खाक होगा। इसीलिए जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से बनता है और इस तरीके से बनता है। अब आप कहेंगे कि सर हमने ये ग्राफ बनाया, पेन तो हमको उठाना पड़ गया। भैया पेन, इसे अगर आप 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो पेन नहीं उठेगा। बात समझ आ रही ना? ठीक है, तब क्योंकि ये जो हमने लेके चले, अगर 0 पे तो ये हमारा क्या लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती है। इतने के इधर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है और इतने इधर के लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, क्योंकि इधर -इनफाइनाइट है, इधर जाता रहेगा। और ये तो एनसीईआरटी में इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि उन्होंने इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट क्लियर कराया है। ठीक है सर, तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नॉलेज की बात करें तो, नंबर की बात करें तो 1 सेकंड में हो जाएगा। ये कह रहे हैं भैया चेक करो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही है? 1 पे चेंज हो रही है, तो 1 पे चेक करेंगे। केस 1 में 1 पे चेक करेंगे। केस 2 में कोई सा भी एक नंबर लेंगे सी जो कि 1 से बड़ा होगा, कोई सा भी एक लेंगे जो 1 से छोटा होगा। चलिए अच्छा देखते हैं। अच्छा भैया केस 1 हम लोग c = 1 पे चेक करते हैं। ठीक है जी, 1 पे चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx और f1। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। चलिए अच्छा भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h और ये f1। अच्छा 1 से कम तो ये वाला तो लेंगे फंक्शन x + 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 2 रखो भैया 1 माइनस h + 2, और 1 से थोड़ा सा ज्यादा इसको लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h - 2। देखो क्या करते हैं, x की जगह ये पुट कर दो, बात खत्म। और 1 पे किसको लेंगे? इसी को तो लेंगे, तो x की जगह 1 पुट करो, कितना हो गया 3। तो चलिए h की जगह 0 रखो 3, h की जगह 0 रखो -1 और ये 3, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो क्या ये 1 पे कंटिन्यूस है? नहीं है। ऐसे ही मेरे भाई आप c की वैल्यू 1 से कम के लिए दिखाना, कंटिन्यूस आएगा। c का 1 से ज्यादा दिखाना, कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ये फंक्शन केवल एक पॉइंट पे क्या है? डिसकंटिन्यूस। कहां पर? 1 पे। क्लियर है? और वैसे भी 1 से छोटे पे x + 2 एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। अभी आगे हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो ये दिखा देना, मतलब जो नॉलेज वाली बात है वो मैं अब बता रहा हूं, जो बच्चों को डाउट में डालती है। बच्चों ने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया और एनसीईआरटी में इस तरीके से इसका ग्राफ दिया गया। ठीक है, इस तरीके से। तो एक बच्चे ने हमसे कहा कि मैंने उसको बताया कि मैंने कहा देखो भैया अगर ये ग्राफ आप बनाएंगे तो आपको पेन उठाना पड़ेगा। उसने कहा ऐसे क्यों? आप, हमने ये लाइन गई, ये इससे ज्वाइन कर दो, हमें ग्राफ, हमें मतलब पेन उठाना कहां पड़ा, जबकि एनसीईआरटी में ग्राफ इस तरीके से दिया गया है। यस और नो? तो आपको पेन उठाना पड़ेगा। लेकिन उस बच्चे का डाउट था, उसने कहा सर ऐसे ज्वाइन कर दो ना, सिंपल था। पेन कहां उठाना पड़ा? ऐसे ऐसे ऐसे, तो टीचर भी करेगा ऐसे ऐसे।
तो लॉजिक समझो, लेकिन लॉजिक 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 अगर आपने छोटी क्लास में एफ एक्स इक्वल टू, सुनो ध्यान से, अगर आपने एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाया, ठीक है, और वो ग्राफ मान लो इस तरीके से आया, इस तरीके से, इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? इस लाइन पर जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। यस और नो? बात समझ आई ना? यही तो रूल होता है। तो अगर आपने इस लाइन से इसको मिला दिया तो ये जो पॉइंट हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट हैं, वो भी तो सेटिस्फाई करने चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। और सुनो, वैसे भी यहां पे ये देखो, इन्होंने डार्क किया, यहां पे होल ये किया है, पता है क्यों होल किया? यहां पे डार्क क्यों किया? क्योंकि ये 1 है और ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है और ये 2 है, ये -1 है। जैसे ही आपने यहां पे रखा 1 तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, यस और नो? लेकिन जैसे ही आपने रखा 1.00001 तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, यस और नो? इसीलिए 1 अगर कायदे में आपने यहां पे रख दिया 1, x की जगह 1 यहां पर अगर आपने रख दिया तो आंसर आएगा -1। तो मतलब 1, -1, ये तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए 1, -1 इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसको हमने इस तरीके से दिखाया है। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि सर इससे इसको ज्वाइन कर दो तो ये इस लाइन के जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से है ग्राफ के थ्रू, ये समझो केवल आप, बाकी एग्जाम्पल अगले में देखते हैं। बता भैया यार।